मरुभूमि का मृग होना अच्छा है, लेकिन अज्ञानियों का, जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं और संसार में सुख खोजते हैं कुछ भी करके, ऐसे अज्ञानियों का संग नहीं करना चाहिए। ऐसा योग वशिष्ठ में आता है। चट्टान का पत्थर होके जीना अच्छा है, लेकिन आत्मविमुख लोगों के संपर्क में रहने से अपनी बुद्धि भी ऐसी हो जाती। तो बुद्धि में भगवत ज्ञान, भगवत ध्यान, भगवत शांति, भगवत प्रसाद प्राप्त होना चाहिए। भगवत प्रसाद के बिना चाहे कितनी भी फैसिलिटी हो, सुख हो, जीव की पराधीनता नहीं मिटती। राजा इक्ष्वाकु बड़े प्रभावशाली राजा थे। ऐसा नहीं कि हर 5 साल में वोट के लिए मांगना पड़े, अथवा चालू सरकार हो, चालू सत्ता हो, फिर भी कोई टांग खींचे, कोई आरोप करे, कहीं कुछ भी हो तो दे धमाधम। आजकल का राजनीति में तो वाह है, बेचारे बहुत परेशान होते हैं और करते हैं एक दूसरे को। राजनीति वाले खुद परेशान होते हैं और दूसरों को, एक दूसरों को करते रहते हैं आरोप, दोषारोप, क्या क्या होता। वहां उस समय ऐसा नहीं था। फिर भी राजा इक्ष्वाकु की ऐसी बुद्धि शुद्ध कि बैठ गए शांत चित्त और गुरु महाराज का चिंतन किया। तो गुरु शिष्य का संबंध एक ऐसा आध्यात्मिक प्रभाव से संपन्न होता है कि गुरु कहीं भी हो, शिष्य कहीं भी हो, चिंतन से एक दूसरे के चित्त में पता चल जाता है। तो मनु महाराज को पता चला कि मेरे शिष्य इक्ष्वाकु राजा मुझे याद कर रहे, तो योग शक्ति से आकाश मार्ग से आए। तो इक्ष्वाकु राजा उठ खड़े हुए, उनका बड़ा आदर सत्कार किया, अर्घ्यपाद से पूजन किया, अर्थात चरण धोए, हाथ धोए, हाथ पैर धुलाए, पहुँचे, तिलक किया, चंदन किया, माला पहराई, तनिक स्वस्थ बैठे। तब राजा इक्ष्वाकु ने कहा कि मैं आपका स्मरण किया था, आप पधारे हैं, मेरा सौभाग्य है। तुमने क्यों स्मरण किया? ये जगत जाल पसार हो रहा है, समय जा रहा है, सोने की थाली में भोजन करके भी आखिर क्या? राजाधिराज महाराज, अन्नदाता, गौ ब्राह्मण प्रतिपाल, ये वाहवाही सुनने के बाद भी आयुष्य तो खत्म हो रहा है। લીલા લહેર છે પણ આયુષ્ય તો કપાય છે ને, आयुष्य तो खत्म हो रहा है। भोजन किया, शयन किया, वाहवाही सुनी। उस समय अनावृष्टि नहीं होती थी, इतनी अकाल नहीं पड़ता था, लोग उपद्रवी नहीं थे। मंदासु मंदमतया मंद भाग्या उपद्रता, ये कलयुग की ऐसी दुर्बुद्धि उस समय नहीं थी। फिर भी राजा इक्ष्वाकु ने देखा कि आयुष्य तो नाश हो रहा है, ऐसा कौन सा उपाय है? ये तो अनित्य शरीर है और अनित्य भोग है, इसमें तो बल, बुद्धि, ओज, तेज, तंदुरुस्ती नाश हो रहा है। आपका मैं जहां से उठता है वो वास्तविक में क्या है? जगत जाल स्वप्न है, शरीर 5 भूतों का है, 2 सीधी हड्डियां हैं, कुछ आड़ी हड्डियां हैं, मांस है, नस नाड़ियां हैं, चमड़े के कवर से ढका है। भूख प्यास प्राणों का धर्म है, राग द्वेष बुद्धि का धर्म है, चंचलता मन का धर्म है, चिंतन चित्त का धर्म है। इस सब को माया मृग मरीचिका नाटक जानो, लेकिन इसके पार जो है वो तुम्हारा अपना मैं स्वरूप क्या है, उसको खोजो और उसमें विश्रांति पाओ। हे राजन, ज्ञानवान बनो, अपने आत्मदेव का, अपने मैं का ज्ञान पाओ। समर्थ रामदास ने भी कहा कि जिसको
आध्यात्मिक उन्नति ऊंची करनी हो उसको तत्व ज्ञान के तरफ आना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न हो गई। तो सत्संग सुनकर मनु महाराज का इक्ष्वाकु राजा को विवेक हो गया। ज्यादा कहने से क्या लाभ, अब मुझे कहीं जाना है, तुम लग जाओ, राज्य तो करो लेकिन समय बचाओ। 10 शब्द बोलने पड़े तो 6 में काम कर लो, बाकी का अपना मौन संयम का धन इकट्ठा करो। भूख लगे तो खा लो लेकिन ऐसा वैरायटी चाहिए, इस आदत को बंद कर दो। नींद आए वहां सो जाओ, ऐसा पलंग चाहिए और ऐसा वातावरण चाहिए, इसकी महत्ता छोड़ दो। और वाहवाही के लिए कर्म ना करो, द्वेष से प्रेरित होकर कर्म ना करो, राग से प्रेरित होकर कर्म ना करो। परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, दूसरों की भलाई के लिए कर्म करो। कर्म के फल को दूसरों के तरफ रवाना कर दो तो आपका ऊपर का संस्कार हट जाएगा। जैसे पानी निकालते कुएं से तो ऊपर के स्तर का पानी निकल जाता तो नीचे से अंदर से झरने फूटते, ऐसे ही सुख स्वरूप ज्ञान स्वरूप परम सत्ता का वैभव तुम्हारा प्रकट करो। राजा इक्ष्वाकु लग गए। मनु महाराज उपदेश देके आकाश मार्ग से चले गए और इक्ष्वाकु राजा ने शुरू में तो मन इधर उधर भागता है, थोड़ा अभ्यास करके भगवत प्रसाद या मति को पा लिया और वो जीवन मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। राग नहीं, द्वेष नहीं, भय नहीं, शोक नहीं, चिंता नहीं। जहाँ संत का मन ठहरता वहां बुद्धिमान राजा इक्ष्वाकु ठहर गए। वो जमाने में ठहर गए, इस जमाने में भी लोग ठहर जाते हैं। जैसे समर्थ रामदास के पास शिवाजी जाते थे और शिवाजी को चस्का लगा। जैसे स्नान से शरीर स्वस्थ होता है, स्वस्थ हमारे जीवन के लिए श्वास जरूरी है, मरने वाले शरीर के लिए श्वास जरूरी है, ऐसे हमारे अमर स्वभाव के लिए सत्संग जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न हो वही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जप तप साधन से अपनी उन्नति तो होती है लेकिन सत्संग में तो सहज में उन्नति होती। सत्संग करते करते इधर उधर की गपशप की बातों का नाम सत्संग नहीं। घूम फिर के आत्मा परमात्मा की विश्रांति में आए। हाँ, पूरा करो। हे राम जी, जितने दान और तीर्थादिक साधन हैं उनसे आत्मपद की प्राप्ति नहीं होती। दान पुण्य अपनी जगह पर अच्छा है, तीर्थ आदि, लेकिन उनसे आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा परमात्मा की प्राप्ति सत्संग से होती।